ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइट का। अपने पास में जो हमने पहले पढ़ा था वो हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो हमने मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था वो हम एक बार देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 1/f क्या पढ़ा था हमने, देखिए एक बार। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमने एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन, जिसको हमने m से डिनोट किया था। वो क्या था हमारे पास में, h'/h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का ही, -v/u। क्या होता है, -v/u। देख लीजिए आप, मेरा फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन h'/h, यानी कि h' क्या होता है हमारे पास में, हाइट ऑफ इमेज, और ये होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और होता है इसी का -v/u। तो इस हिसाब से हमारे पास में ये फॉर्मूले होते हैं। अब हमें इसमें f को, v को, u को पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है, कैसे लेना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। v क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड इमेज। u क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हमारे पास में ये हमें h पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है, f पॉजिटिव में लेना है, v पॉजिटिव में, नेगेटिव, मतलब कब कौन सा साइन हमें किस, मतलब कौन सी वाली वैल्यू हमें किस साइन के साथ में लेनी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे पास में सबसे पहले हम इनके जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे देखते हैं, तो जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है या कोई भी इमेज फॉर्म हो रही है, अगर वो मिरर के सामने फॉर्म हो रही है तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव में। किस में लेते हैं, नेगेटिव में। और मिरर के पीछे लेते हैं हम पॉजिटिव में। तो हमने देखा था कि हमारे पास में जो कॉनकेव मिरर था उसमें हमारी जो अधिकतर ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे थे, मिरर के सामने रख रहे थे। जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, वो भी मिरर के सामने फॉर्म हो रही थी। क्लियर है ना। और फोकस भी हमारे मिरर के सामने ही था। तो इसमें फॉर कॉनकेव मिरर के लिए हम u नेगेटिव लेंगे, u हमेशा नेगेटिव लेंगे, f हमेशा नेगेटिव लेंगे, v नेगेटिव ही लेंगे, लेकिन v को हम एक कंडीशन में पॉजिटिव लेते हैं। तो v हमारे पास में ऐसी कौन सी कंडीशन है, जब हम इसे पॉजिटिव में लेना होता है तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, ओनली वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन v विल बी पॉजिटिव, v विल बी पॉजिटिव। तो वो हमारी कौन सी कंडीशन है, वो हमारी कंडीशन है जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा। जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट का होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। तो हमने उसमें देखा था कि हमारे पास में जो इमेज बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, मिरर के पीछे बन रही थी और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही थी। तो उस कंडीशन में हम v को क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। अदरवाइज जो हमारी बची हुई 5 कंडीशन है उसमें मेरे पास में v क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। ओके। चलिए फिर हमारे पास में आते हैं फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जी हमारे पास में कॉनकेव मिरर के लिए हो गया, फिर आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर हमें कुछ भी इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट तो हमें भाई मिरर के सामने ही रखना पड़ेगा ना। तो मिरर के सामने जो भी चीज है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और फोकस है ये हमारे पास में, देखो किस तरीके से होता है कि अगर हमारे पास में मान के चलो ये है, इसको हमने अंदर से पेंट कर दिया, तो मेरा फोकस होता है वो इसके जो कर्व है उसकी अंदर की साइड में आता है। तो फोकस मेरा कहाँ रहा है, ये मिरर है, ठीक है ना। ये हो गया मेरे पास मिरर, पॉलिश सरफेस क्या हो गया, मिरर। तो इस हिसाब से फोकस तो हमारे अंदर की साइड आ रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। ये क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर है। और हमारे पास में जो u है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि u तो हमें भाई मिरर के सामने रखना पड़ेगा। f हमारे पास में पॉजिटिव हो गया। जो हमारी इमेज बनती है इसमें, जैसे कि इधर से लाइट आई तो इधर चली जाती है, इधर से लाइट आई तो इधर चली जाती है, तो हमें इसको एक्सटेंड करना होता है। तो मेरी इमेज भी कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। तो हमारे पास में v भी मेरे पास में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है। इसके लिए फिक्स है, u नेगेटिव, v पॉजिटिव और f पॉजिटिव। u इसके लिए भी हमेशा नेगेटिव रहता है, v इसके और f और v इसके लिए नेगेटिव रहते हैं। लेकिन इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव जो v है सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉजिटिव रहता है। वो मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में
होगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशंस के बारे में। तो मैग्निफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास मैग्निफिकेशंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए क्या, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो मेरी इमेज है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास में मान के चलो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मेरी इमेज ऊपर की साइड में बन रही है तो मेरे पास में जो एच डैश है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर मेरी इमेज नीचे की साइड में बन रही है तो मेरे पास में जो एच डैश है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम करते हैं, ये हमारे पास में सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए बुक पे फोकस करते हैं, बुक में से क्वेश्चंस देखते हैं और ये क्वेश्चंस सॉल्व करके देखते हैं। देखिए अब आइए आप पेज नंबर 114, पेज नंबर 114। इसमें हमारे पास में देखिए एक मिरर, इसमें क्वेश्चंस दे रखा है। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए एक बार इसको पढ़ते हैं हम। अ सेविंग मिरर, ये सेविंग मिरर। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये सेविंग मिरर कौन सा होता है। ये होता है मेरे पास में कॉनकेव मिरर। जो सेविंग मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। अ सेविंग मिरर इज एट अ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द फेस ऑफ पर्सन। एक सेविंग मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पर्सन का फेस है, यानी कि फेस मतलब क्या हो गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट, सही है ना। द फोकल लेंथ ऑफ अ सेविंग मिरर इज 80 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, 80 सेंटीमीटर। एफ देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालनी है, और मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज के बारे में पता करना है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में पता करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है कि जो कौन सा मिरर है। तो जो हमारे पास में सेविंग मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा मिरर है साहब। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3, देखिए कौन सा मिरर है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप देखते रहिए। कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले यानी कि कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले याद करिए कि हमारे पास में u नेगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर के भाई सारे के सारे वो देख लीजिए क्या क्या होता है। फॉर अ कॉनकेव मिरर के लिए u नेगेटिव रहता है, एफ भी नेगेटिव रहता है, v हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉजिटिव आता है, वरना v भी नेगेटिव रहता है, सिर्फ एक कंडीशन में पॉजिटिव आता है। ठीक है साहब, देख लेते हैं। चलिए हमारे पास में देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट यानी फेस है u हमारे पास कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो u हमारे पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास में इसमें क्या दे रखा है। देखिए फोकल लेंथ ऑफ अ सेविंग मिरर 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी कि f कितना दे रखा है हमारे पास में, f की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर तो 80 सेंटीमीटर, लेकिन फोकस को भी हमें किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और हमसे v पूछा है। तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा अपने दिमाग का यूटिलाइज करते हुए इसमें थोड़ा सा आंसर पे जोर डालते हैं। देखिए मेरे पास में f कितना है, 80 दे रखा है, u कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो यानी कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा हुआ है, फोकस से पहले रखा हुआ है, तो मेरे पास में v की वैल्यू कैसी आएगी कॉनकेव मिरर के लिए। सिर्फ एक ही कंडीशन है जब मेरे पास में पॉजिटिव आती है, वो कब आती है, जब मेरे पास में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो ये तो मेरे पास में फोकस तो 80 है, लेकिन u कितना है, 20 है, तो यानी कि मेरी v की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, वो देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब जो हमने अभी तक इमेज बनाई है 6 की 6, उसके हिसाब से तो मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे पास में क्या कहता है, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला हो गया। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -80, तो 1/- 80।
इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू पता करना है, प्लस u की वैल्यू कितनी है -20, तो -1/20। क्लियर है? तो ये कितना हो गया -1/80 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/20। इसको इधर लेके आइए तो 1/v इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आइए तो माइनस का 1/80, तो ये है ये भाई, ये v हमारा यही है, लेकिन मैंने इसको इधर लिख दिया है। हम लेके ये -1/20 को इधर लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया 1/20। 80 और 20 का एलसीएम लीजिए, हमारे पास में कितना आ गया 80 आ गया। इसका इससे डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आ गया हमारे पास में 1 और माइनस का 1, प्लस इससे इसका डिवाइड करिए कितने टाइम में गया 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कितने टाइम में गया 4 1 जा 4, तो -1 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास 3/80। 3/80 ये किसकी वैल्यू आ गया मेरे पास में 1/v की वैल्यू, और v की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, v इज इक्वल टू 80/3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मतलब 80/3 को वैसे लिखना चाहते हैं पॉइंट्स में, तो ये हो जाएगा 26.67 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 26.67 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में v की वैल्यू कैसी आ गई पॉजिटिव। क्यों आ गई? क्योंकि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे क्या, इसका मैग्निफिकेशन पावर। देखिए सॉरी मैग्निफिकेशन पावर नहीं, ओनली मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के लिए फोकस करिए एक बार, ये आ गया। मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारे पास h'/h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास में ऑब्जेक्ट की हाइट वगैरह तो दे नहीं रखी है, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास -v/u। तो m की बात कर रहे हैं हम। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि देखो इस कंडीशन में जो मेरे पास में, जैसे कि ये मिरर है ना, अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट फोकस है, मेरे पास में ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज मेरी यहाँ पे बनती है, तो इमेज मेरी सीधी बनती है ना, तो यानी कि इसमें m की वैल्यू आप देखना पॉजिटिव आएगी, m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वरना m की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है। अगर उल्टी इमेज बनती है तो m की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है। अगर उल्टी इमेज बन जाए तो m की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, और सीधी इमेज बने यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने तो m की वैल्यू पॉजिटिव आती है। क्लियर है? तो देखिए चेक करते हैं हम, हमारे पास में क्या होता है m इज इक्वल टू h'/h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें अब हमारे पास ना तो हाइट ऑफ इमेज है ना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u। तो लिखिए v की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली है, v की वैल्यू हमने निकाली है, v की वैल्यू पॉजिटिव में आई थी, क्या आई थी 80/3, 80/3, और u की वैल्यू कितनी दे रखी है 80/3। ये तो पॉजिटिव की आई थी, लेकिन जो माइनस का क्या है, ये तो हमारे फॉर्मूले का माइनस है, क्योंकि जो माइनस में ही फॉर्मूला, तो इसमें माइनस का 80/3। और u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देख लीजिए आप पलट के, जो u की वैल्यू है वो है हमारे पास में -20। कितनी? -20। तो u की वैल्यू लिखिए -20। क्लियर है? इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या 1 है, इसको ऊपर पहुंचाया और इसको इसके साथ पहुंचाया, तो सबसे पहले माइनस से माइनस कट गया, हटाओ इसको, ये हो गया हमारे पास सबसे नीचे वाली वैल्यू को सबसे ऊपर, तो यानी कि 80 × 1 अपॉन, और जो बीच की वैल्यू को इन दोनों के पास में पहुंचा देते हैं, तो 3 × 20। इस 20 से इसको काटा कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 4/3। तो 4/3। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक तो m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ऊपर क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, और नीचे क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि 4/3, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी आ रही है एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देखते हैं कि जो हमारी ये वाली कंडीशन है, इसमें हमारे पास में जो इमेज की हाइट है वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास में आंसर, m इक्वल टू आ गया 4/3। ये हो गया हमारे पास में मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि इमेज हमारी क्या बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। क्लियर है? तो इस तरीके हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमें करने को मिलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप 1-2 क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करोगे तो आप सिंपली कर सकते हैं, लेकिन हमें
जो बेसिक हमारे पास में जो रूल्स हैं उनके ऊपर फोकस करना होता है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी चीज़ नेगेटिव होती है। इस वैल्यू को पॉज करके एक बार इन चीज़ों पर जरूर फोकस करना। फॉर अ कॉनकेव मिरर के लिए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है ना। फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू।